फिर से एक बार सबको जय मसीह की। तो ये प्रार्थना का समय रहेगा और कुछ समय के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रार्थना के विषय में। तो आप वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। पहला पत्रस 3:12 और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और साथ में एक दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे, मत्ती उसका 21वां अध्याय और पंक्ति पढ़ेंगे उसकी 22वीं पंक्ति। और यहाँ पे लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो अद्भुत वचन है परमेश्वर का, और ये जो वचन हमें और एक विश्वासी को एक प्रोत्साहन देता है हर परिस्थिति में, हर समय में। और एक विश्वासी जो है और वो है एक प्रार्थना का योद्धा है, और प्रार्थना जो है वो हमारा एक हथियार है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ है। और हमने जैसे पढ़ा कि प्रभु की आंखें कहाँ पे लगी रहती है, एक धर्मी की ओर लगी रहती है। क्यों? और धर्मी जो कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो हम बाइबल के अनुसार वो धर्मी ठहराया जाता है। और उस धर्मी व्यक्ति के विनती के ऊपर परमेश्वर का ध्यान रहता है, परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। और वो क्या करता है, परमेश्वर जो है वो तत्पर होता है एक विश्वासी की प्रार्थना सुनने के लिए। और ये हम विश्वासियों के लिए एक प्रोत्साहन की बात है और अद्भुत बात है। तो आज हम एक पॉइंट देखेंगे कि हम किससे प्रार्थना करते हैं, कि जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना एक शक्तिशाली सामर्थ्य प्रार्थना हो जाती है। हमारी प्रार्थना एक सामान्य होती है, लेकिन हम जिससे प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा हमारी प्रार्थना क्या होती है, सामर्थ्यवान हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। तो भजन संहिता उसका 121वां अध्याय और वहाँ पे आप 3री और 4थी पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वह तेरे पाँवों को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। और 4थी पंक्ति, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। और यहाँ पे हम यहोवा परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि वो कभी ना ऊँघेगा न कभी सोएगा। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर ना कभी सोएगा ना कभी ऊँघेगा। वो हमेशा दिन रात हमारी ओर लक्ष्य लगा के रहता है। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। और हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो कभी सोता नहीं है और कभी ऊँघता नहीं है। तो हम दिन हो रात हो, सुख हो दुख हो, हर परिस्थिति में हम उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं कि आप इतने समय में ही उनके पास आ सकते हो, लेकिन हम विश्वासियों के लिए वो 24 घंटे हमारे समय के अनुसार 24 घंटे वो परमेश्वर उपस्थित रहता है। वो कभी ऊँघता नहीं, वो कभी सोता नहीं। और इसीलिए मत्ती का 19:26 में क्या बोलता है, आपको हम वचन पढ़ेंगे 19:26 में। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, लेकिन परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, असंभव वस्तु परमेश्वर के लिए संभव है। वो परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकता है। और जैसे हमने पहला पत्रस 3:12 में भी पढ़ा कि वहाँ पे क्या लिखा है कि धर्मी की प्रार्थना और विनती के ऊपर क्या है, परमेश्वर की आंखें, उसके कान हमेशा लगे रहते हैं। तो ये हमारा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना के ऊपर अपना कान लगाए रहता है, हमारे समय 24 घंटे के अनुसार, कि वो तत्पर रहता है हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। और हम उससे प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उस परमेश्वर के द्वारा हमारी सामान्य प्रार्थना भी क्या हो जाती है, सामर्थ्यवान हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है और वो कार्य करती है। तो हमने हमारे जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति हमारे लिए जो मूल्य रखता है उसकी बात को हम ध्यान से सुनते हैं, है ना, उसके ऊपर लक्ष्य लगाते हैं और उसके अनुसार हम कार्य भी करते हैं। जो कोई भी हेरा गेरा व्यक्ति होगा, इसके बातों पे हम लक्ष्य नहीं लगाते, उस पर ध्यान नहीं लगाते। वैसे ही परमेश्वर के लिए हम मूल्यवान है, एक विश्वासी धर्मी है, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, तो परमेश्वर के लिए अब हम मूल्यवान हैं। तो अब परमेश्वर क्या करता है कि हमारी प्रार्थना की ओर वो लक्ष्य लगाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं। और हम अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं ना करूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन परमेश्वर सबके लिए एक समान है। वो क्या करता है, हमारी प्रार्थना की ओर लक्ष्य लगाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम यीशु मसीह में क्या है, एक याजक पद हमें मिला हुआ है। और याजक का काम क्या होता था कि वो लोग प्रजा के जो बोझ थे वो क्या परमेश्वर के सम्मुख लेके जाता था और वो वहाँ पे प्रस्तुत करता था। और हमें भी आज याजक पद मिला है, तो हम दूसरों की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख लेके जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। हमें याजक पद मिला है, तो ये कितनी अद्भुत बात है। और दूसरा पॉइंट कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, ये बहुत विश्वासियों के लिए भी एक सवाल हो सकता है कि हम प्रार्थना करें और हम कई बार हमारे खुद के जीवन के लिए हम मोस्ट ऑफ प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें तो किसके लिए प्रार्थना करें। तो हम जानते हैं कि पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको प्रार्थना की ज़रूरत ना हो। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की ज़रूरत होती है। खास करके उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं जो खोए हुए हैं, जिनको उद्धार की ज़रूरत है। और हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके आत्मिक जीवन के लिए। हम दूसरी कोई वस्तु के लिए प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन अगर उसके जीवन में उद्धार नहीं है, आत्मिक चंगाई नहीं है, तो वो व्यर्थ है। चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन उद्धार नहीं है, आत्मिक चंगाई नहीं है, तो जो उसका जीवन व्यर्थ है। तो हमें खास उन व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो उद्धार से वंचित है, जो सुसमाचार से दूर है, जो प्रभु से दूर है। हमें उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो एक विश्वासी को दो मुख्य चीज़ें करनी बहुत अवश्य है। पहली चीज़ कि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे दिल में होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलेंगे तो वो व्यक्ति परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए जो हमारे हृदय में है। तो ये दो जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, जो एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। तो जैसे हमने आगे जैसे बात की कि जैसे महायाजक है ना, वो पुराने समय में, पुराने नियम में, तो वो क्या करता था, परमेश्वर के सम्मुख जाता था। तो उसका एक पहरवेश था, जो वो ड्रेस पहनता था और उसके ऊपर, उसके छाती के ऊपर एक पट्टी लगी रहती थी और उसमें इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे रहते थे। और वो क्या होते थे, सामने रहते थे, ताकि वो जब भी परमेश्वर के सम्मुख जाए तो वो नाम क्या परमेश्वर के सामने दिखाई दे, है ना। तो वो क्या प्रस्तुत करता था कि ये जो महायाजक है वो प्रजा की ओर से आया हुआ है, ये 12 गोत्र की ओर से आया हुआ है। जो लोगों के जो बोझ था, जो पाप था, उसके लिए वो महायाजक बलिदान करता था और लहू लेके परमेश्वर के सम्मुख जाता था। तो वैसे ही जब भी एक विश्वासी परमेश्वर के सम्मुख जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने दिल को परमेश्वर के सम्मुख रखेगा और परमेश्वर उस दिल में रहे हुए मनुष्य की प्रार्थना को ध्यान में रखेगा, हमारी प्रार्थनाओं पे लक्ष्य रखेगा। तो ये हमारे लिए एक अद्भुत बात है, क्योंकि हम यीशु मसीह में एक याजक पद भी हमें मिला हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा कि परमेश्वर से की गई प्रार्थना की सामर्थ्य, है ना। तो पहला पॉइंट है कि वो प्रार्थना असंभव को संभव कर सकती है। हमने जैसे मत्ती 19 का 26वां पंक्ति पढ़ा, तो वहाँ पे लिखा था कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और हम जानते हैं कि आज इस समय एक मुर्दा जिलाना अशक्य बात है एक मनुष्य के लिए। लेकिन हम जब यीशु मसीह के विषय में सोचते हैं तो यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो एक ही समय पे वो मनुष्य था और एक ही समय वो परमेश्वर भी था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को भी जिलाया, याईर की बेटी को जिलाया, और एक विधवा का जो लड़का था उसे भी यीशु मसीह ने जिलाया, और वो प्रार्थना की सामर्थ्य थी वहाँ पे भी। तो और दूसरी ओर एक सामान्य व्यक्ति भी था, एलिसा, जो दूसरा राजा 4 अध्याय और 32वीं पंक्ति में, वहाँ पे भी एलिसा ने एक जो धनी स्त्री थी उसके बेटे को जिलाया। और पौलुस के विषय में देखते हैं तो प्रेरितों का 2 अध्याय और 7 से 12 में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी पौलुस ने एक
लड़के को जिलाया जो तीसरी मंजिल से गिर गया और उसको पौलुस ने जिलाया। ये सब काम कैसे हुआ? ये परमेश्वर की सामर्थ से हुआ। और इसी में जो प्रार्थना होती है उसमें परमेश्वर की उद्देश्य होना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि हमारी जो प्रार्थना है वो जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। आज हम जिस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करेंगे, हम नहीं जानते वो कहाँ पे है, किस स्थिति में है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति बदलने की जिम्मेदारी अब किसकी होगी? परमेश्वर की होगी। और परमेश्वर क्या करेगा? उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। और तीसरा पॉइंट कि वो विरोधियों का सामना करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इफिसियों का 6:12 बोलता है कि हमारा जो ये युद्ध है ये कोई मांस और लहू के सामने नहीं, लेकिन आकाश के जो राजा है, जो शैतान है, उनके विरोध में है। और वो हर हमेशा हमारे सम्मुख सताव लेके आता है या विरोध लेके आता है। तो इसके सामने हम लड़ नहीं सकते क्योंकि वो अलौकिक शक्ति है ना। अलौकिक शक्ति के सामने हम लड़ नहीं सकते और इन शक्तियों के सामने लड़ सकता है तो सिर्फ परमेश्वर ही लड़ सकता है। और ये जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है और परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य दे सकता है इन विरोधियों की सामना करने के लिए, क्योंकि युद्ध किसका है? परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हमें सिर्फ उस विरोध के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना में जब हम जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें होना अनिवार्य है। तो पहली बाबत कि उसमें विश्वास का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो मत्ती 21:22 में पढ़ा कि क्या लिखा था उधर कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि हम जब घर बनाते हैं तो 2 ईंट के बीच हम सिर्फ रेत को नहीं रखते, उसमें हम सीमेंट को मिक्स करते हैं, उसमें पानी मिक्स करते हैं। उससे क्या होता है कि वो 2 ईंटों के बीच में मजबूती आती है। तो वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें हमारा विश्वास होता है तो हमारी प्रार्थना क्या होती है? मजबूत होती है और परमेश्वर को कार्य करने के लिए वो प्रेरित करती है। वो प्रार्थना परमेश्वर को अपने सिंहासन से भी उठने के लिए प्रेरित कर सकती है, वो कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। दूसरी चीज़ कि हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इब्रानियों का 11:6 के अनुसार अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और हम उस प्रार्थना के द्वारा हमारी इच्छा के अनुसार हम कार्य को देख सकते हैं। जब हमारी प्रार्थना में विश्वास होगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर उस अनुसार कार्य भी करेगा। तीसरी बात कि हमारी प्रार्थना कोई रीति रिवाज के अनुसार ना होनी चाहिए जो वर्षों से चली आ रही है। तो हमारी जो प्रार्थना है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होना चाहिए। जैसे मत्ती 6:11 में क्या लिखा है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पे पूरी हो। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पे पूरी होती हुई देखना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से लीड करता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही सीख सकते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट कि हमें परमेश्वर की योजना में ही प्रार्थना करना चाहिए। और पांचवा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा हमें कहाँ से मालूम पड़ेगी? वचन के द्वारा। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ते हैं और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो अंत में कि कलीसिया की जो प्रार्थना सभा होती है उसका हिस्सा बनना हमारे लिए आशीष का एक कारण है, आशीष का सोता है। और हम एक कलीसिया के अलग अलग अंग हैं। हम जानते हैं कि या हम जो है जो प्रभु यीशु मसीह की एक देह है और जब भी कलीसिया में प्रार्थना सभाएं होती है तो हम सबको एकजुट होकर आना चाहिए। हम आज अभी यहाँ पे मौजूद है तो हमारा हाथ घर पे नहीं है, हम उसको साथ लेके आए हैं। हमारा सिर घर पे नहीं है, वो अभी हमारे साथ मौजूद है। तो जब भी प्रार्थना सभा होती है तो हम एक देह होकर, एकजुट होकर उस प्रार्थना का हिस्सा बने ताकि हम पूरी देह का ख्याल रख सके और पूरी देह के द्वारा हम दूसरे की देह का भी ख्याल रख सके। तो ये समय हमारे लिए बहुमूल्य समय है जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। और दूसरा कि हम जब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे विश्वास को भी मजबूत करता है, वो हमें बढ़ावा देता है,
वो हमें परमेश्वर की और नज़दीक ले जाने के लिए सहायता करता है, और वो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में सहायता करता है, हमें मदद करता है। तो हम प्रार्थना के योद्धा है और प्रार्थना हमारा हथियार है। जैसे हमने पहला पत्रस 3:12 में पढ़ा कि धर्मी जन की प्रार्थना क्या होती है, कि धर्मी जन की प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, उसके कान लगे रहते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को प्रोत्साहन दे और उत्साहित करे, और इस वचन के द्वारा हम आने वाली प्रार्थनाओं में जाएंगे, हमारे मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना में हिस्सा बनेंगे। आमीन।